तो हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक की चर्चा करेंगे। अभी प्रकृति और पुरुष की चर्चा हो रही है, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई भक्त माइक पे बोलिएगा। कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। हेतुः प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। हेतुः प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। कार्य और कारण के संबंध में प्रकृति करता है। अब ये कार्य और कारण क्या है, वह अभी हम इसी को अनुवाद में अपने टीका में समझेंगे। पुरुषः सुख दुःखानाम, सुख और दुख के संबंध में जो भोक्तापन है वह उसका हेतु क्या है? जीव है, पुरुष है, जीव है। यहाँ पे जिस पुरुष की बात की जा रही है वह जीवात्मा। किसी को फोन चाहिए तो यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हमें समझना ये है कि जो कार्य और कारण है, इंद्रियां और शरीर जिसके बारे में बात की जा रही है, टीका में समझाया जाएगा, उसकी रचना कौन करती है? प्रकृति करती है। और आपने यह भी सुना था कि इच्छा द्वेष सुख दुख यह सब क्षेत्र के विकार हैं। तो यह विकार की सृष्टि भी कौन करती है? प्रकृति करती है। लेकिन इन सुख दुखों का भोग करने वाला कौन है? वो जीवात्मा है। उसका भोक्ता जीव नहीं, भोक्ता प्रकृति नहीं है। क्योंकि भोक्ता होने के लिए जीव को, किसी भी व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा। भोक्ता मतलब आप अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव जड़ पदार्थ नहीं कर सकता है। क्या ये माइक अनुभव कर रहा है कि मैं कुछ प्रवचन कर रहा हूं? रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, क्योंकि अंदर कुछ कुछ हो रहा है, तभी मेरी वाणी जो उसमें उसको प्रभावित तो कर रही है। मेरी वाणी इसको प्रभावित कर रही है, लेकिन इस प्रभाव का वह अनुभव नहीं कर सकता। पांडे जी, समझ में आ रहा है? अनुभव करने के लिए क्या आवश्यक है? अभी क्या बताया था अनुभव करने के लिए क्या आवश्यक है? इंग्लिश में बताया था ना? क्या बताया था अभी? चेतना। और वह चेतना किसका गुण है? जीव का कि प्रकृति का? जीव का कि प्रकृति का? जीव का। तो यही बात यहाँ पे सीधी सीधी बताई जा रही है कि सुख और दुख की सृष्टि माया के द्वारा होती है, लेकिन उसका भोग जीवात्मा करता है। जैसे आपको कल एक उदाहरण में दे रहा था कि जो कुकिंग वाली माता जी हैं वो किचन के अंदर हैं, रेस्टोरेंट में, वो पका पका के दे रही हैं, लेकिन खा कौन रहा है? जीवात्मा या जो कस्टमर आया है। तो हम लोग कस्टमर इस जगत में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया? प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों या परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। सुख और दुख का कारण एक दृष्टि का निर्माता नहीं है। वो सुख और दुख का निर्माता नहीं है, लेकिन क्योंकि वह अपनी पहचान इस जगत से कर रहा है, इस शरीर से, इंद्रिय से कर रहा है, इसलिए इन सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। जैसे एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, कोई सिनेमा हॉल में बैठता है। सभी लोग सिनेमा हॉल में कभी ना कभी तो गए होंगे। आप कभी नहीं गए तो शायद आप भी नहीं गए, तो ठीक है। जो लोग ज्ञान में उस उदाहरण को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझ लीजिए कि सिनेमा हॉल में अंधकार होता है और एक पिक्चर चल रही होती है, और दृश्य पटल पे हीरो हीरोइन होते हैं। हीरो हीरोइन होते हैं।
एक छलावा मात्र है कि हीरो हीरोइन होते हैं, और पीछे से कुछ ऑपरेट कर रहा है, लाइट प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जो दृश्य सामने प्रस्तुत हो रहा है उसको देखने वाला दृष्टा जो ऑडियंस है वो है कि नहीं? लेकिन उन दृश्यों को बनाने वाला क्या वो लोग ऑडियंस हैं? नहीं है। अच्छा, मान लो किसी हीरो हीरोइन का विरह हो जाता है, बिछो हो जाता है, तो बहुत बार स्त्रियां होती हैं वहां पे रोने लगती हैं, या पुरुष लोग भी, मतलब उनका हृदय ऐसा होता है, हाँ हाँ क्या हो रहा है। इनका उन लोगों का उस दृश्य से क्या संबंध है? कुछ नहीं है। तो फिर क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उसमें उस समय के लिए आवेश हो जाता है कि ये जो, मतलब मैं हीरो की साइड का हूं, ममता होने लगती है ना कितना अच्छा व्यक्ति है, इससे बुरा ही नहीं होना चाहिए था। तो उन वहां के विकारों में विकार हो रहे हैं ना, वहां पे लाल बत्ती कुछ, मतलब कुछ रोशनी हो रही हैं, उन विकारों से हम अपनी पहचान करने लगते हैं। उदाहरण बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो अब हमारे शरीर में जो, हमारे शरीर भी नहीं कह सकते, लेकिन शरीर में जो कष्ट आ रहे हैं या विकार हो रहे हैं, उनसे हम मानने लगते हैं कि ये हमारे सुख और दुख हैं, जबकि आत्मा का इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? अविद्या की शक्ति की वजह से। अविद्या की व्याख्या हम लोगों ने करी थी, लेकिन कल जो व्याख्या लंबी में करी थी उसको हम थोड़ा यहाँ पे फिर से कहना चाहते हैं। देखिए, मूल है अविद्या। शब्द याद हो रहा है? अविद्या। अच्छा, अविद्या के दो भाग हैं, आवरण और विक्षेप। जैसे रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। आवरण मतलब हम क्या हैं, मूल रूप से जो हमारा स्वरूप है भगवान के दास का, वह हमको ये भुला देती है, ये पहली चीज हुई। और विक्षेप जो है, विक्षेप को एक और नाम से कहते हैं अस्मिता। जो हम नहीं हैं उसको हमको मनवा देती है कि हम ये शरीर हैं। अब इस अस्मिता के ही तीन भाग या तीन लक्षण हैं, जिन्हें कहा जाता है राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता का मतलब है कि मैं ये शरीर हूं, या फिर विक्षेप का अर्थ है मैं ये शरीर हूं। इसी को मोह भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप इमेजिन कर सकते हैं, ऊपर है अविद्या, अविद्या का एक भाग कर लीजिए हो गया आवरण, दूसरी तरफ हो गया विक्षेप, और विक्षेप को ही अस्मिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं विक्षेप को? अस्मिता। और उस अस्मिता के कारण हम ये मानने लगते हैं कि हम ये शरीर हैं। और जब हम ये मानने लगते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो इसके फिर तीन लक्षण प्रस्तुत होते हैं, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो राग का अर्थ है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषयों में अत्यधिक आसक्ति, चाहिए, स्पृहा, भोग स्पृहा। समझ में राग समझ में आ रहा? अटैचमेंट। और द्वेष मतलब जब मुझे यह भोग उपस्थित नहीं मिलते होते हैं या कोई बाधा आती है तो मुझे क्रोध आता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभिनिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिनिवेश का मतलब है क्या है? एब्जॉर्प्शन आप कह सकते हैं, ये सही है, लेकिन यहाँ पे अभिनिवेश का आचार्यों ने अर्थ बड़ा अद्भुत लिया है कि यह इंद्रिय भोग की वस्तुएं यदि समाप्त हो जाती हैं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं समाप्त हो जाता हूं। ये एब्जॉर्प्शन ही एक प्रकार। क्या ये बात समझ में आई? हमारी इंद्रिय भोग का उपकरण क्या है? शरीर और इंद्रियां हैं कि नहीं? तो जब मृत्यु का मतलब क्या हो रहा है? ये शरीर और इंद्रियां, अब ये वाला शरीर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति भय से, मृत्यु के से भयभीत हो जाता है। तो मूलतः ये सब क्यों हो रहा है? ये अस्मिता की वजह से हो रहा है। अस्मिता मतलब अपने को शरीर मानना, जो मैं नहीं हूं वो मानना। और इससे पहले क्या हुआ? आवरण, अपने स्वरूप को हम भूल गए हैं। तो ये इसको आचार्यगण ऐसे समझाते हैं कि मूलतः विष्णु स्वामी जी को कोट कर रहे थे, 3.12.2 को हमको कल इंग्लिश में पढ़ रहे थे, कि ये जो अज्ञान है, ये अविद्या है, ये मूल बीमारी है। और डॉक्टर साहब समझ सकते हैं कि बीमारी कभी कभी मूल होती है और उसके लक्षण अलग अलग प्रकार से होते हैं। कोई वायरस आ गया, उसकी वजह से कफ भी होगा, थोड़ा सरदर्द भी होगा, बुखार भी होगा, लक्षण, उनकी वृत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बीमारी क्या होगी? डेंगू फीवर। डेंगू फीवर हो गया और उसके बाद जो उसके लक्षण हैं उस बीमारी की वजह से अलग अलग होंगे। तो मूल बीमारी क्या है? अविद्या। आप यही मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग ये प्रश्न कर सकते हो कि जब जीव सुख दुख का सृष्टा है नहीं और ये सुख दुख शरीर के विकार हैं, तो हम पहचान क्यों करते हैं?
तो क्यों, वो कैसे संभव हो पाता है? ये अविद्या शक्ति के द्वारा। और ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। भगवान स्वयं इसको एम्प्लॉय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं भोग करना चाहता हूं और इनके बना मैं भोग नहीं कर सकता। जब तक मैं ये ना भूलूं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो मैं कृष्ण से कैसे इंडिपेंडेंट कैसे सोच सकता हूं अपने आप को? जब तक मैं ये नहीं सोचूं कि मैं शरीर रहूं, तब तक मैं क्या इसके सुख दुख से पहचान नहीं करूं, तो भोग करूंगा कैसे? तो ये पनिशमेंट है एक तरह से जीवात्मा के लिए, एक तरह से जीवात्मा के लिए पनिशमेंट है, दूसरी तरफ से सुविधा है भगवान की तरफ से कि ताकि जीव भोग कर सके। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अगर अविद्या ही नहीं हो तो हम भोग नहीं कर सकते। ये अविद्या के कारण होता है। कुछ पूछ रहे थे, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए। समझ रहे हैं? सुख दुख की सृष्टि कौन कर रहा है? माया कर रही है। माया कर रही है, सृष्टि माया कर रही है, लेकिन उसका भोग जीवात्मा कर रहा है। तो कहेंगे आपके जीवात्मा कैसे कर रहा है? जीवात्मा तो बिल्कुल परे है। अरे परे तो है, लेकिन अविद्या के कारण उसका उसमें अभिनिवेश हो जा रहा है, वो मानने लग गया। जैसे कि पिक्चर के उदाहरण से हमने समझा, उस ना तो पहली बात तो कोई हीरो है, हीरोइन है, कुछ भी नहीं है। और अब मान लीजिए अगर वो है भी, तो भी उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है, चलिए वहां पे तो हीरो हीरोइन है ना, हीरो हीरोइन जो कुछ भी है, तब भी आपका तो उनसे कोई संबंध नहीं है, तब भी हमारे हृदय में भावना आ रही है। क्यों? क्योंकि हम उससे अपना संबंध जोड़ने लग गए। समझ रहे हैं? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि सुख दुख का निर्माता जीव नहीं है, लेकिन भोग की इच्छा तो जीव ही कर रहा है। आपने अच्छा प्रश्न किया। वैसे तो अब आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सुख दुख उसके सामने उपस्थित हो रहा है, उसके कर्मों के अनुसार हो रहा है, लेकिन बना कौन रहा है? फिर से समझिए, फिर रेस्टोरेंट पे आ जाइए। रेस्टोरेंट में डोसे की इच्छा किसकी थी? कस्टमर की। डोसा बनाया किसने? और डोसा खाया किसने? कस्टमर ने। नहीं, जीवात्मा की बात छोड़ दीजिए, कस्टमर पे आ जाइए। कस्टमर की इच्छा थी, ऑर्डर किसने दिया डोसे का? कस्टमर ने। अब उसके बाद बनाया किसने? कुक ने, माया देवी ने, ठीक है, कुक ने। और उसके बाद खाया किसने? कस्टमर ने। तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट उस डोसे की प्रिपरेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि कस्टमर की मूलतः इच्छा थी कि वह डोसा खाए, इसलिए माया ने या माता जी ने, जो अंदर माता जी बैठी हुई हैं, वह बना बना के दे रही हैं। और वह भी तभी देंगी जब मैनेजर साहब बोलेंगे। तो इसमें मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैनेजर जो है वह निष्पक्ष है। माया भी एकदम निर्लिप्त है ना, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई कहे कि मुझे थोड़ी तीखी मिर्ची वाला कढ़ी चाहिए, ठीक है, और माया देवी ने दिया, और इसके बाद आप खा रहे हैं और आपकी आंख में आंसू आ रही है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक दृष्टि से आप कह सकते हो माया रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दायित्व नहीं लिया जाएगा। वो उसकी शक्ति की, अगर वह माया ना हो तो कुछ कढ़ी ना सब्जी कुछ भी नहीं बनने वाला, चाहे कितनी इच्छा करते रहे। लेकिन मूलतः जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह कस्टमर की है। जैसे हमारे प्रभु जी आज बोला, प्रभु जी हमने कढ़ी बनाई, खाएंगे? मैं खा तो लिया, और मैं चख रहा हूँ, थोड़ी तीखी थी और बहुत टेस्टी थी, तो खट्टी भी लग रही है, लेकिन अब मैं तो, इच्छा तो मेरी है ना कि मुझे खाना है, मैं उसके लिए किसी और व्यक्ति को तो दोष नहीं दे सकता। तो ये दोनों ही बातें होंगी। अगर जीव की इच्छा नहीं होगी तो माया को कोई जरूरत नहीं कार्य करने की। तो इसलिए आपकी बात सही है, निर्माता नहीं भोक्ता। फिर से आपको अभी भी लग रहा है रेस्टोरेंट कभी गए नहीं, गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं, ठीक है, सभी जगह सभी लोग गए हुए हैं। तो बताइए कि डोसे का निर्माता कौन है? निर्माता शब्द की बात कर रहा हूं। कुक है, शेफ है। और खाता कौन है? कस्टमर है। तो यही दो अंतर आपको देखना पड़ेगा। खाने वाले की डिमांड के बिना वो बनाया नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से जीव इच्छा कर रहा है भोग की, और भोग की वस्तुओं को सप्लाई, जो अनुभव दिए जा रहे हैं, वह है माया के द्वारा दिए जा रहे हैं। अनुभव करने वाला जीव, अनुभव करने वाली माया नहीं। नहीं समझ में आ रहा? यस। ये चीजें थोड़ी समझने में कठिन होती है कि कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, एक विचार आया प्रभु जी, जैसे कि प्रकृति सारी भौतिक चीजों का निर्माण करती है, माया। हाँ। तो जीव को ये कैसे कह सकते हैं कि जीव को उन्हीं चीजों की इच्छा थी जो उन्होंने निर्माण किए? जो यहाँ पे बात की जा रही है, सुख दुख का भोग जीव कर रहा है,
और इसको हमने पिछली टीका में पढ़ा था, अनादि कर्म संस्कार जीव में है और जो उसकी इच्छाएं हैं, क्या है श्लोक, जो उसकी इच्छाएं हैं और उसके कर्म, कर्मणा दैव नेत्रिणा जंतुर देहो वपत्ति, कर्मों के अनुसार, जीव के कर्म के अनुसार और जीव की इच्छाओं के अनुसार प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में जीव के भोग की व्यवस्था कर रही है। जैसे फिर वो एग्जाम्पल रेस्टोरेंट पे आ जाइए, आप रेस्टोरेंट टेबल पे बैठे हैं और आप जब देख रहे हैं लोगों को कुछ ना कुछ खाते हुए, कोई डोसा खा रहा है, कोई इडली खा रहा है, साउथ इंडियन आइटम मेरे मन में आ रहे हैं, जैसे कोई रोटी चावल खा रहा है, तो आप कहें कि यह कैसे मालूम चला कि ये लोग क्या कैसे खा रहे हैं? स्वाभाविक है, उनकी इच्छा है, उन्हें ऑर्डर किया है। डिवोटी किचन की तरह तो है नहीं कि जो आया वो खा लिया, ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट ही है ये, और जिसकी जिसकी जितनी जितनी पैसे हैं उसके हिसाब से उतना महंगी वस्तु खा पा रहा है। तो यानी कि इच्छा के अनुसार और कर्मानुसार प्रकृति व्यवस्था करती है कि किस जीव को क्या सुख और दुख भोगने दिए जाने चाहिए, उसकी व्यवस्था करती है। समझ में आ रहा होगा या कुछ? ठीक। तो सुख दुख का निर्माता जीव नहीं है, सुख दुख का निर्माता मतलब जो सामने सुख दुख उपस्थित हो रहा है उसका निर्माता नहीं है, लेकिन उसको भोग करने वाला है, और एक दृष्टि से निर्माता है या उसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उसने इच्छा करी थी इस प्रकार। जैसे हम लोग इस पुरुष के शरीर में हैं तो पुरुष के अनुसार कार्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं या इच्छा ऐसी करी है, हो सकता है हम अपने लड़के के प्रति आसक्त हों या अपने पति के प्रति आसक्त हों, तो इस कारण से हमें ये पुरुष शरीर मिल गया है। जो स्त्री शरीर में है उनको अपनी बेटी से आसक्ति होगी या पत्नी से आसक्ति होगी, इसलिए स्त्री शरीर में है। तो ये शरीर का निर्माण कौन कर रहा है? माया देवी कर रही है, जीव से नहीं कर रहा है, लेकिन जीव इच्छा कर रहा है, उससे कर्मानुसार प्रकृति उसको दे रही है। इच्छा जीव की और कर्म समझ लीजिए उसकी पॉकेट में जितने पैसे हैं, और जो शरीर मिल रहे हैं, सुख दुख मिल रहा है, वो क्या हो गया? वो जो किचन में आइटम बन रहे हैं वह मिल रहा है। और मैनेजर तो भगवान है ही, वो देख ही रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा, वो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं भगवान का कोई दोष नहीं है और माया देवी का भी कोई दोष नहीं है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इन दोनों जीव और प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्यों का वर्णन करता है। कार्य और कारण को समझा रहे हैं। कार्य का अर्थ है शरीर, और क्योंकि इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति और कर्म करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें कारण कहा गया है। कार्य है इफेक्ट, इफेक्ट मतलब समझते हैं आप, इफेक्ट मतलब रिजल्ट या फल, तो वह शरीर है, प्रभाव, वह शरीर है। और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों आवश्यक होती हैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, यानी कि अनुभव प्राप्ति करने के लिए, तो इन्हें कारण कहा जाता है। ठीक है। तो प्रभु जी कार्य का अर्थ क्या होता है साहिल प्रभु? हाँ ठीक, थैंक यू। जैसे अभी आपने लेट आने का कार्य किया, ठीक। प्रकृति इन दोनों का एक हेतु है, इसलिए इसको कर्तृत्व शब्द से कहा गया है। अब मैंने इसमें क्या अंडरलाइन किया है, क्यों कहा है एक? अब समझ में आई? जो हमने सारी व्याख्या करी थी उसमें एक हेतु है, डोसे का एक कारण माता जी हैं, माया माता जी, लेकिन मूल कारण जीवात्मा है। समझ रहे हैं? क्योंकि यही इंद्रियों और शरीर के रूप में परिणित होती है। ये तो बड़ा स्पष्ट समझना, शरीर और इंद्रिय कहां से बना हुआ है? पंच महाभूत से, तन्मात्रा इत्यादि से बना हुआ है। तो यह तो क्या यह जीव की शक्ति है? स्पष्ट है ना? जीव में और भौतिक प्रकृति में शक्ति शक्तिमान का संबंध नहीं है, लेकिन भगवान में और भौतिक शक्ति में शक्ति शक्तिमान का संबंध है। इसलिए जीव और प्रकृति में भेद है, लेकिन भगवान और प्रकृति में अचिंत भेदाभेद है। भेद भी है और अभेद भी है, ध्यान देना होगा इस बात। तो इंद्रियों और शरीर के रूप में परिणित होती है, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारा शरीर है। जैसे क्या ये आप लोगों का क्लासरूम है? क्या ये मेरा क्लासरूम है? हम लोग क्लासरूम में हैं, ये ठीक है? अब समझ में आया? तो इस प्रकार से इस ज्ञान की चर्चा के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति को अहमता और ममता को त्यागना चाहिए। बार बार हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, पापा पापा, मम्मी मम्मी। तो बोलते बोलते व्यक्ति इसी प्रकार के
भाव से ग्रसित हो जाता है कि ये पापा है, ये मम्मी है, मैं शरीर हूं, इस प्रकार से तुम दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे के अज्ञान को बढ़ाने के लिए ही बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं। आप मतलब वो शरीर को इंगित कर रहा है, और हम भी सोच लेते हैं हाँ हम ये क्या कर रहे हैं। अरे तुमको पढ़ने के लिए भेजा था कि तुम्हें गीता पढ़ने के लिए भेजा था? और उनसे कहो कि आप हमारे पिताजी हैं, लेकिन जो परम पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे तुमको गीता पढ़ने के लिए भेजा था कि इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा था? ये शरीर किस लिए दिया मानव जी शरीर? यही ना बोल रहे हैं भगवान तो यही बोल रहे हैं ना, तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम। तो कहने का अर्थ यह है कि शरीर, ये जो अज्ञान है, इसको बढ़ाने वाली बातों को हम सुनते रहते हैं, इसलिए उनको समझना बड़ा आसान होता है। यस, लेकिन यह चर्चा हम सामान्यतः करते नहीं है कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं है, इसलिए इस बात को समझना मुश्किल होता है। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि जीव प्रकृति में स्थित है। ये बात हम कर रहे थे ना, हम लोग क्लासरूम नहीं हैं, हम लोग क्लासरूम में हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, और इस प्रकृति का भोग कर रहा है जो जीव के संसर्ग द्वारा चेतनीभूत है। चेतनीभूत, इसका अर्थ क्या होता है? चेतनीभूत मतलब जैसे ये लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, इन द सेंस कि ये शरीर बोल रहा है, ये शरीर चेतनीभूत हो रहा है क्योंकि मैं इसमें उपस्थित हूं। आप लोग देख रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कुछ भाव भी प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। ये सब शरीर के धर्म नहीं है, लेकिन यह सब शरीर के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं क्योंकि चेतना उसमें है। जैसे आप ये जानते हो कि ये पंखे में करंट आ रहा है। साहिल, पंखे में करंट है अभी इस समय? यस, करंट दिख रहा है। तो आपने कैसे बिना देखे कैसे बोल दिया आपने? हाँ, तो करंट के द्वारा यह आप निर्णय कर लेते हो कि भाई ये चल रहा है तो ये तो जड़ वस्तु है, अपने से चलेगा नहीं। तो करंट अगर प्रवाहित हो रहा है तभी तो ये चल रहा है। ठीक है, उसी पर एक उदाहरण उपमा दी जा रही, उसी प्रकार से शरीर इस प्रकार से चल रहा है, अनुभव कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि शरीर ही चेतनीभूत हो गया है। जैसे बल्ब में क्या अपनी कुछ करंट होता है, लेकिन जैसे ही करंट प्रभावित होता है तो लगता है अरे बल्ब में तो बहुत करंट है, बहुत रोशनी है। आपको लग रहा है ना ये ट्यूबलाइट में बहुत रोशनी है, क्या ट्यूबलाइट में रोशनी है? तो रोशनी उत्पन्न करने वाला या चेतनीभूत करने वाला वो जो करंट है वो अलग वस्तु, वो बिल्कुल भिन्न है इससे। ये तो समझ में आ रहा है, और अदृश्य है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा इस शरीर को चेतनीभूत कर रही है। चेतना का अर्थ आप समझ सकते हैं, जैसे अपने हाथ को आप दूसरे हाथ से स्पर्श करें कहीं पे भी, तो आप कुछ अनुभव करते हो कि मेरा हाथ मेरे दूसरे हाथ को स्पर्श कर रहा है। यह चेतना के द्वारा होता है। ये समझ में आ रही है बात? ठीक। यद्यपि प्रकृति जीव के द्वारा अधिष्ठित है, फिर भी वह जीव के कर्मानुसार परिणत होकर के उसके शरीर और इंद्रियों की सृष्टा है। इसका अर्थ क्या है? अधिष्ठित है मतलब कंट्रोल्ड है। जीव इस प्रकृति का भोग कर रहा है, लेकिन वह भोग किस वस्तु का कर रहा है? जो प्रकृति उसको दे रही है, उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार। आप लोग ये सिद्धांत को डोसे रेस्टोरेंट वाले एग्जाम से ले लीजिए फिर से। उसके पास बिल पेमेंट करने वाले पैसे हैं, वो क्या, वो कर्म, उसकी इच्छा है डोसा खाने की, और उसकी इच्छा के अनुसार वो जो बिल पेमेंट करेगा या किया हुआ है पहले से जो भी कह लीजिए, उसको अनुसार उसी क्वालिटी का डोसा वहां पे प्रस्तुत हो रहा है। और ये सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बातें छप जाएं। ठीक है, जीव हेतु है क्योंकि प्रकृति के द्वारा अर्पित सुख दुख का भोक्ता वह है। अब तो एकदम क्लियर होगा। फिर से ही डोसे वाला एग्जाम्पल, जो डोसा सामने अर्पित किया गया है किसके द्वारा? माया के द्वारा, जो भी हमारा कर्म फल कह लीजिए, और वह कर्म फल हमारे शरीर और इंद्रिय के रूप में है। उसका भोक्ता वो माया नहीं है। भोक्ता के लिए सचेत होना जरूरी है, ये तो समझ रहे हैं। अनुभव के लिए चेतना होनी जरूरी है। साहिल प्रभु, समझ में आ रही मेरी बात? कभी कभी समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? तो यह भी समझ में आ रहा है कि नहीं? यह भी एक अनुभव है ना कि समझ में नहीं आ रहा है? माता जी समझ में आ रहा है आपको? पीछे संतोष माता जी, समझ में आ रहा है? कभी कभी लगता होगा कि नहीं समझ में आ रहा है।
ऐसा भी लगता होगा। तो दोनों ही चीजों को आप एक अनुभव कहेंगे कि नहीं? तो ये अनुभव करने वाला एक चेतन व्यक्ति है कि नहीं? मैं इन बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बात एकदम घुस जाए कि चेतना ही अनुभव का आधार है, प्रकृति नहीं। प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में इस बात को बहुत बल दिए हैं, क्योंकि प्रायः आजकल ये फिलॉसफी चल रही है कि भौतिक पदार्थों के द्वारा आप चेतना का निर्माण कर सकते हो। ये नहीं हो सकता। ठीक, इनको भोगने में वह करता है, इनका निर्माण करने में करता है क्या? वह नहीं है। अब क्लियर है? जीव का कार्य है कि प्रकृति पर अधिष्ठित होकर सुख दुख का अनुभव करे। मतलब शरीर पे बैठ करके, शरीर के द्वारा जो इंद्रियां हैं उससे सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे मैं किसी को गाली दे दूं, फॉर एग्जाम्पल, दूंगा नहीं, तो अगर मैंने किसी को गाली दी तो उसका निर्माण कैसे हो रहा है? मेरी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। वह सुनेगा उसको अपनी इंद्रियों के द्वारा, फिर क्या कहे, बड़ा खराब व्यक्ति है। अब आत्मा को तो ना मैंने देखा, ना वो खुद अपनी आत्मा को देख रहा है, तो आत्मा का तो इस गाली से कोई संबंध नहीं है। तो अब वह मान रहा है कि ये गाली मुझको दी गई। किसको दी गई? यह भी क्लियर नहीं किसको दी गई। आत्मा को देख नहीं रहे हैं, और शरीर तो जड़ वस्तु है। तो ये सब एक इल्यूजन है कि नहीं? समझ लेना, इल्यूजन है पूरी तरह से। और अब इस इल्यूजन से, मोह से पहचान करने के कारण हम दुखी होते। देखिए, भले ही हम प्रैक्टिकल लेवल पे, भले ही हमें कोई खराब बोलता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन इस सिद्धांत को जब सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने मन को संयमित करने का अभ्यास हम कर लेंगे। समझ रहे? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारा कर्म है उसको सुनना, इसलिए भगवान उसको प्रेरणा दी है ऐसा कार्य करने के लिए, बोलने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो मेरा कर्म है इस प्रकार से सुनना, इसलिए वैसा बर्ताव कर रहा है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। प्रायः हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत खराब कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति बहुत पापी है। लेकिन थोड़ा गंभीरता में जाइए, वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ये हो गया आवरण। विक्षेप के द्वारा वो अपने को शरीर मान रहा है, और उसको ये तो पता नहीं है कि भगवान का दास है। तो स्वाभाविक है कि राग, द्वेष और ये सब, इसके कारण वह पाप के कार्य करेगा ही। तो एक दृष्टि से आप देखें तो जो बद्ध जीव है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान, वह पाप करने में असमर्थ है। सॉरी, पाप ना करने में असमर्थ है। वो पाप करेगा ही, उसे पता ही नहीं वो है कौन। जैसे पागल व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसे क्या दोष देंगे? डज इट मेक सेंस? इसे बहुत गंभीर है। आपको लगेगा ये सब बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत गंभीर है। और यदि कोई भक्ति में भी आया है तो उसकी अविद्या पूरी तरह निवृत्त नहीं हुई है, तो ये सब है ना एलिमेंट्स अस्मिता के, राग द्वेष और अभिनिवेश के, तो उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो इस प्रकार से कुछ गलत कर दे। आश्चर्य तो ये होना चाहिए कि वह भक्ति के लिए करने के लिए उत्सुक हो गया। और ये ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति में आ गया, अनजाने में भी उसने हरि नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया, उसका वहां पे जो रूट है अविद्या, वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई। उसको पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें से किसी को पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन वह नाम उच्चारण जो है, वह रूट समझना, जड़ में जाकर के विद्या को नष्ट कर देगा। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रस नस्य न रोचिकानु किंतवाद राद अनुनिदम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूलहंत्री। पित्त के रोगी को मीठी चीजें खराब लगती हैं, लेकिन अगर वह मीठा खाता रहता है तो पित्त नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अविद्या से ग्रसित जीव को, अविद्या का अर्थ आप समझ रहे हैं, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही नाम रूप का वो बार बार आदर पूर्वक श्रवण करेगा, सेवन करेगा, जैसे हम दवा का सेवन करते हैं, तो ये अविद्या मूल रूप से नष्ट हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो मतलब क्या? ये सोचना कि मैं शरीर हूं, यह नष्ट भावना खत्म हो जाएगी। मेरा क्या भगवान से संबंध है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, और आपको इस तरफ भगवान के नाम में टेस्ट मिलना शुरू हो जाए। दोनों एक साथ होने लगता है। भगवान के नाम में टेस्ट मिलना चालू हुआ, अविद्या इधर नष्ट होती चली गई, दोनों एक साथ। समझ रहे? और पहले दिन से ही शुरू हुआ है।
पहले दिन से ही जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अविद्या धीरे 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 करके नष्ट हो रही। और जैसे जैसे अविद्या नष्ट हो रही है, हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी जैसे कहते हैं आसक्ति के लेवल पे कि व्यसन बन जाएगा। व्यसन समझ रहे हैं? जैसे ना चाहते हुए हमारी इंद्रियां भोग में जा रही हैं, ऐसे ही ना चाहते हुए भी कृष्ण, ना चाहते मतलब बिना चाहे भी कृष्ण की तरफ भागेंगी इंद्रियां। क्या आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? तो धैर्य पूर्वक भक्ति करते रहिए, चाहे कितना हो समय लग जाए, लेकिन अविद्या निवृत्त करके ही दम लेना है। ठीक है, ओके। जीव का कार्य है, तो हम बात कर रहे थे सुख दुख का अनुभव करने की। क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रियों के निर्माण में करता है, परंतु यह स्वयं जीव के द्वारा भोगी जा रही है, इसलिए जीव को ही मुख्य हेतु या कर्ता माना जाता है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि प्रभु जी मुख्य रूप से तो जीव की इच्छा थी, तो मुख्य हेतु वो है, और प्रकृति भी एक हेतु या एक कारण है, दो हेतु हैं। समझ रहे हैं? वेदांत सूत्र में कहा गया है कि कर्ता शास्त्रवत्वात्, आत्मा कर्ता है, प्रकृति नहीं है, क्योंकि यही शास्त्रों का अर्थ है। स्पष्ट बोल रहे हैं। देखिए एक बात है इंपॉर्टेंट कि श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी कोई युक्ति दे रहे हैं, लेकिन उस युक्ति का आधार शास्त्र है। समझ रहे हैं मेरी बात? युक्ति का आधार शास्त्र है, इसलिए बार बार वह शास्त्र को कोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और कठिन भी नहीं समझना, कठिन तो नहीं हो रहा होगा। बाद में यह कहा जाएगा कि भगवान को भी और कर्ता और हेतु के रूप में स्वीकार करना होगा। भगवत गीता 18.14, जैसा कि पहले कहा गया कि भगवान सृष्टिकर्ता, पालक और संहार करता है। ये लाइन समझ में आ रहा है? तो बहुत ईजी है। भाई मैनेजर कहे कि भाई नहीं हम नहीं बनाएंगे डोसा, तो कितना हूं हम कहे कि भाई इच्छा है पैसे देंगे, कहते ना आज होटल बंद है। समझ गए? आज होटल बंद है, आज आपको डोसा नहीं मिलेगा। तो अब इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? महाविष्णु कभी कभी प्रलय करके ये पूरा होटल बंद कर देते हैं, अब अगली सृष्टि तक कोई डोसा नहीं पकेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई डोसा नहीं पकेगा, और जब उनकी इच्छा होगी तब वे होटल खोलते हैं। समझ रहे ना? सृष्टि वो खुद ही करते, जब तक यानी कि उनकी इच्छा नहीं हो तो माया देवी कुछ नहीं करने वाली। आप जानते हो इस बात को। प्रधान की अवस्था में रहते हैं, उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती है। तो भगवान जब इच्छा करते हैं, सृष्टि करते हैं, और इस समय भी पालन वही करवा रहे हैं, प्रकृति को चलायमान वही कर रहे हैं, और जब वो चाहते समाप्त कर लेते। तो इस पे प्रकृति के द्वारा सुख दुख का निर्माण करना, जीव के द्वारा भोग करना, यह सब चीजों के कार्यों के ऊपर हम भगवान के ऊपर आश्रित है। प्रकृति भी भगवान पे आश्रित है और जीव भी भगवान पे आश्रित है। क्लियर है? तात्पर्य तो यानी कि भगवान भी करता है, मुख्य करता है, लेकिन वह निर्लिप्त करता है, उन्हें कोई मतलब नहीं से क्या क्या हो रहा है। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। स्पष्ट है? कार्य और कारण, कार्य तो शरीर और कारण है इंद्रियां, और इन सब का कारण है प्रकृति। कुल मिलाकर थोड़ा समझिए इस बात को, और समझ नहीं आया मुझे लगता है। देखिए जब हम शरीर में स्थित इंद्रियों के द्वारा कुछ भोग करते हैं, उसी के अनुसार हमारे मन में संस्कार बनते हैं, और उसी के अनुसार हमारा शरीर अगला बनता है। ये बात समझते हैं? तो अगले शरीर का कारण क्या हुआ? मूलतः इंद्रियों का व्यापार, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जब हम कुछ कार्य करते हैं, उसी के अनुसार मुझे अगला शरीर मिलता है कि नहीं। तो इसीलिए इंद्रियों को कारण बोला जा रहा है और शरीर को कार्य बोला जा रहा है, एक दृष्टि से करें। ठीक, कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। और कोई कह सकता है कि 84 लाख क्यों है? क्योंकि इतनी विविध प्रकार की इच्छाएं जीव की हैं, इस प्रकार से भोग करने की। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। ये क्लियर है? अभी समझाया था ना? मुझे कभी कभी डाउट होता है, इसीलिए मैं एक एक लाइन समझा रहा हूं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से योनियां मिलती हैं। ये लाइन समझ में आ रहा है? भाई आंख से हम कुछ देख रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, उसके अनुसार हमारे मन या चित्त का निर्माण होता है। जैसे कोई मांस खा रहा है तो उसका चित्त घोर हो जाएगा, तो उसको अब बाघ का शरीर दे दिया जाएगा।
समझ रहे हैं ना? कोई कहे भी हम तो खाने पीने में कोई भेद नहीं करते, हम तो खाने पीने वाले आदमी हैं। तो अब तुम कोई भेद नहीं करते हो तो तुम अब विष्ठा भी खा सकते हो, अगले शरीर में सुअर बन जाओ। समझ रहे हैं? तो यह कोई दंड नहीं है, उसकी वह इस प्रकार का भोग कर रहा है तो उसकी इच्छा इस प्रकार से है और उस प्रकार से उसका शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। ये लाइन समझ में आ रही है? वह उनका निर्माता नहीं है। सुख और दुख का कारण क्या है? इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों से संपर्क। आंख कुछ रूप देख रही है, वो जो कुछ उसे जो विकार हो रहा है वह विकार जीव के द्वारा नहीं हो रहा है, उस विकार से अपनी पहचान कर रहा है। पिक्चर वाला उदाहरण याद आ रहा है ना? जो चित्रपटल पे दिख रहा है उसमें देखने वाले का कोई रोल नहीं है, बस रोल यही है कि देख देख कर रो रहा है। हमारे महाराज बोल रहे थे इस संबंध में कि ये आवश्यक है कि इस पिक्चर में एब्जॉर्ब होने के लिए पहले हमें अंधकार में रहना पड़ेगा, आवरण। पहले लाइट ऑफ की जाती है, भूलिए आप अपनी जिंदगी में कौन है, फिर इस थोड़े समय के लिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़े समय के लिए इस पिक्चर में एब्जॉर्ब हुए। और आप देख सकते हैं कि हर जीवन हमारा एक पिक्चर की तरह चल रहा है जिसमें हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं। मैं कई बार उदाहरण को देता हूं, थोड़ा विनोद वाला एग्जाम्पल है कि जिस, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपकी सीट पे कोई लड़की बैठी है, तो हो सकता है उसे आप जम के झगड़ा करें कि तुम मेरी सीट पे क्यों बैठी हो, और कदाचित दुर्भाग्य से उसी लड़की से बाद में किसी की शादी हो जाए और मान लीजिए वो पति पत्नी हो और एक ही सीट हो, तो कहेगा तो तुम लेट जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं खड़ा होकर चला जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? एक एग्जाम्पल, एक काल्पनिक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह आसक्ति का निर्माण हो जाता है। अब ठीक है, जो संबंध जगत में होते हैं उसका निर्वाह करे व्यक्ति, लेकिन मूलतः कोई संबंध है नहीं हमारा। मेक सेंस और नॉट? तो इससे हम क्यों मान रहे हैं इस प्रकार की आसक्ति? क्योंकि ये ज्ञान जनित है, अज्ञान जनित है, थोड़े समय के लिए है और उसमें हम एब्जॉर्ब हैं कि हम इसके पति हैं, हम इसके पत्नी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम ये हैं और वो हैं। और शास्त्र भी ऐसा बोलता है, तुम स्त्री हो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम पति हो तुम्हें ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते तुम आत्मा हो तो कहेगा मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इन सब के आत्मा तो क्या करेंगे? तो फिर इस सारे सिस्टम में रहते हुए भी व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा के कार्य करे, भक्ति के कार्य करे। स्त्री है तो स्त्री शरीर में रहकर भक्ति करे, पुरुष है तो पुरुष के शरीर में रहते भक्ति करे। वह तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आत्मा की वृत्ति को व्यक्ति बाहर प्रस्तुत करे, तो हम उसके कारण नहीं समझ रहे हैं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। इसका अर्थ है जब जीव अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो आनंद का अनुभव करता है। अभी वह बिल्कुल विपरीत अवस्था में, जैसे मछली जो है पानी में रहती तो सुखी रहती, लेकिन पानी के बाहर कभी सुखी नहीं रह सकती। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। क्या हमें लगता है कि आप मानते हैं कि शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष होता है? कुछ उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमें अच्छा खाना चाहिए, तो अच्छा खाना बनाने में कितना समय लगता है? माता जी 1 घंटा तो लगता है ना अच्छा खाना। कम से कम अच्छा खाना में 2-4 आइटम सब्जी हो, ये हो, कोई आपत्ति नहीं है, भगवान के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई सुंदर रूप देखना हो तो रूप बनाने में भी समय लगेगा। तो एक एक आप विषय लें तो उसमें बहुत परिश्रम होता है। और अगर आप सुख की बात करें तो सुख बहुत थोड़ा सा होता है। इसीलिए भागवत में बोला गया है कि इनके प्रयास के लिए छोड़ो और भक्ति करने का प्रयास करो, हृदय शुद्ध करो, क्योंकि हृदय शुद्ध कर लोगे तो बहुत कम प्रयास में तुमको असीमित सुख प्राप्त होगा। अगर हरे कृष्ण का सुख मिल जाता है कभी कभी जब बहुत अच्छा होता है, तो क्या मेहनत होती है जरा बताइए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इच्छा होती है कि और जब करें। क्या बताइए, क्या कोई कठिनाई होती है इसमें? तो यदि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाए
तो क्या जीवन में सुखी होने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है? आप समझ पा रहे हैं? और ये बात ध्यान रखिएगा, आज हम सब लोगों को लग सकता है कि कृष्ण भावना में बहुत तपस्या है, ये जप करो, ये सुबह उठो और ये करो और वो करो, लेकिन जिस दिन हमको भक्ति का सुख मिलने लग जाएगा, एग्जैक्टली मतलब अभी भी है लेकिन अच्छा लगने लग, वाकई अनुभव होने लग जाएगा, तो आप अपनी सारी तपस्या को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा आपको। इसलिए संघर्ष दोनों जगह है। इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने में भी संघर्ष है, लेकिन सुख क्षणिक है, वो भी झूठा सुख। आध्यात्मिक जगत में भी संघर्ष है, इस आध्यात्मिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष है, लेकिन हम सच्चे सुख की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए तपस्या से, संघर्ष से व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। ये बहुत सारी शिक्षाएं हमको यहाँ पे प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अरे भौतिक जीवन तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत तपस्या है, सुबह उठो तो ये मत खाओ वो मत खाओ, हम जा रहे वापस उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे संघर्ष नहीं होगा। मेक सेंस? अपितु भगवान की कृपा से भक्तों के जीवन में भौतिक रूप वस्तुओं को प्राप्त करने का संघर्ष भी कम हो जाता है। योगक्षेम वहां में हम इस पर तो बहुत कुछ कह सकते हैं, अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं। यह एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की वासना ही भगवान समाप्त कर देते हैं, तो इसलिए संघर्ष वहीं समाप्त है कि नहीं? जो भगवान की कृपा से रोटी मिल जाती है उसी में संतुष्ट हो जाता है भक्त। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। ये तो अब एकदम स्पष्ट है, इंद्रियों का इफेक्ट है। कोई इसमें समझाना है, ये समझ में आ रहा है? इंद्रियों से क्या करते हैं? भोग करते हैं, भोग से भोग की इच्छा आती है, भोग इच्छा के अनुसार अगला शरीर मिलता है। हजारों बार रिपीट कर देते तो फिर मन में छप जाएगा ये बात। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, स्पष्ट है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। शरीर और हेतु रूप इंद्रियां, अर्थात जो इंद्रियां इस शरीर का हेतु हैं, वह प्रकृति के द्वारा जीव को दी जाती है। और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्वाकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। पिछले जन्मों में जैसी उसकी इच्छा थी, उसके जैसे कर्म थे, उसके अनुसार उसको अब इस जीवन में शरीर प्राप्त है। ये बात बोल रहे हैं। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है, और इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति दुख में क्यों है। हम उसके दुख की निवृत्ति का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान किसी के प्रति खराब बर्ताव कर रहे हैं। उसके जीव उसकी स्थिति के अनुसार ऐसा है, उसकी इच्छाओं के अनुसार है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। क्या वह सुख दुख का निर्माता होता है? सुख दुख का निर्माता नहीं है, सुख दुख का कारण है। कारण भी है, क्योंकि इच्छा और कर्म उसने ऐसे किए हैं, इसलिए अब उसके सामने सुख या दुख उपस्थित है। बस सीधी सीधी बात समझिए। जैसे आप अभी बहुत सीधी बात, अगर आपके पास कोई ज्ञान है भी, और जो आप ज्ञान दूसरों को बांटेंगे, तो वही अगले जन्म में घूम फिर के आपके पास वापस आ जाएगा। जो धन आप दूसरों को देंगे, वही धन घूम के आपके पास वापस आ जाता है। अग्रे धावति धावति, आगे आगे भागता है आपका कर्म, हमारा कर्म। अगर दूसरों को दुख देंगे तो क्या होगा? अगले जन्म में वही दुख हमारे सामने उपस्थित होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हेतु हम लोग, कारण हम ही हैं, कोई और नहीं है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह इस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। यही बात मैं आपको समझा रहा था ना। अगर मनुष्य शरीर में, हम स्त्री शरीर में हैं या पुरुष शरीर में है, तो अब स्त्री शरीर पुरुष शरीर की तरह कार्य नहीं करता, ना शास्त्र ये आज्ञा देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, अहेतुकी अप्रतिहता, जीवात्मा की उपाधि का, मैं जीवात्मा नहीं कहना चाहिए, मनुष्य कहना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जानवर भक्ति नहीं कर सकते। तो मनुष्य की उपाधि का भक्ति में कोई स्थान नहीं। स्त्री भी भक्ति कर सकती है, पुरुष भी भक्ति कर सकते। तो वहां कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर ये न्यूनता है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। न्यूनता का मतलब कमी। ये आप नहीं कह सकते कि मैं बस बहुत बुद्धि नहीं है
तो मैं कर नहीं सकता। हरे कृष्ण मंत्र जब कर सकते हैं कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे स्वरूप का जो विस्मरण है वो अविद्या के कारण है, और अविद्या को भगवान का नाम ऑटोमेटिक ही खत्म करता है। खाली हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहना चाहिए। ये कहने का अर्थ क्या है? स्पष्ट हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम ना। एक एक नाम में भगवान ने अपनी अनंत शक्तियां दी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज एक एक महामंत्र को बहुत स्पष्ट पूरा बोलने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप जानते ही हो कि मंत्र गलत बोल देने से कुछ अलग ही अर्थ निकल जाता है। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा नाम में, लेकिन हमें अपने प्रयास करके जीभ से एकदम ठीक ठीक महामंत्र बोलना है। अविद्या निवृत्त होगी, आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, अविद्या निवृत्त होगी, भगवान का ज्ञान होने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, अब वह अगर मान ले कुत्ते के रूप में है तो अब वह कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम आगे क्या बनेंगे हम नहीं जानते। इस समय जो बहुत बढ़िया हमको इंस्ट्रूमेंट मिला है मानव जीवन का, उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है अरे भगवान हम पर कृपा करेंगे तब हम भक्ति करेंगे। जो कृपा का सूचक क्या है? ये शरीर, ये जो मानव शरीर दे दिया है जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, यही भगवान की कृपा है। और उसके ऊपर हमको इस ज्ञान को दे रहे हैं, यह भी हमारी कृपा है। और कोई चिट्ठी नहीं लिखने वाले आपके पास। आप तो भक्ति कर रहे हो, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ, जो कहते हैं ना कि भगवान हमको जब भगवान चाहेंगे तो हम करेंगे, तो भगवान मना किए हैं आपको आकर कि भाई तुम सब लोग हरे कृष्णा करो, तुम मत करना। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे नहीं लगता सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बढ़िया उपकरण दिया है, हरे कृष्णा, अनंत जन्मों के पाप नष्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब उसी में आलस नहीं, कृष्णा कृष्णा। अब आज ही मैं एक भक्त से मिला था, अब कोई कहेगा मैं निंदा कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख हुआ। मैंने कहा प्रभु जी आप इतना जप में सोते रहते हो, तो कहते प्रभु जी मैं 1:30 बजे उठ जाता हूँ, तो थोड़ी जप की तो आ ही जाती है। मतलब उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि इस बीमारी को मुझे ठीक ही नहीं करना। एक साधक को कभी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि अब तो चलता ही है। चलता है, कैसे चल सकता है? इस समय अगर हम, जो हमारे पास थोड़ा समय मानव जीवन का मिला है, जिसमें हम अपने बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं, विवेक है हमारे पास। समझ रहे हैं? ये बात मैं बोल रहा हूं कि जानवरों में ये विवेक नहीं है कि वो शरीर नहीं है। आप लोग अगर यहां नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं गैयाओं के जाके क्लास में देने बैठ जाऊंगा, नहीं दे सकते। इस सुविधा का उपयोग हमें करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। एक बार कुत्ते के शरीर में चला गया तो अब जब तक मानव शरीर में नहीं आएगा कोई संभावना नहीं है। और फिर यह क्या गारंटी कि भक्तों का संग मिलेगा? आप तो सब भक्त हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं इस बात के महत्व को? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवान की भक्ति ठीक से करता है अगर उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। एकता नहीं होना चाहिए, कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने और सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। ये देख पाते हैं आप लोग? देखने का प्रयास कीजिएगा। कुत्ते को देखिए या सुअर को देखिए, तब थोड़ा सा मेडिटेशन रिफ्लेक्शन देखने का प्रयास कीजिए कि ये है तो जीव, लेकिन अब इसी प्रकार से कार्य करेगा। भौं भौं कर सकता है, हरे कृष्ण नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्रकृति का नियम। वेदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, दौ सुपर्णा सयुजा सखाया। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है, ईश्वर समझाना पड़ेगा। दौ सुपर्णा का मतलब होता है दो पक्षी हैं, सयुजा सखाया, एक डाल पर बैठे हैं और दोनों मित्र हैं, और एक पक्षी फलों का भोग कर रहा है और एक पक्षी परमात्मा केवल देख रहा है उसे। ठीक है, परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है, अर्थात उसमें निर्लिप्त रहता है। जीव के भोग में वह संलग्न नहीं होता। कोई किसी का प्रश्न है जूम पे, या फिर आप में से किसी का भी प्रश्न है? हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि क्या प्रकृति और माया समानार्थक हैं? हाँ, भौतिक प्रकृति, जीव भी भगवान की प्रकृति है, लेकिन वो परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति कहें या माया, तो यह है समानार्थक है। यहाँ पे समानार्थक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यस, तो जी तात्पर्य में हमने सुना कि
कि वरदान और शाप का कारण हमारा कर्म होता है, यस। तो फिर हम वरदान और शाप का महत्व कैसे हो गए? वरदान मतलब जैसे कि कोई रिलेटिव सम है। ऐसे तो पूरे जगत में कुछ भी व्यक्ति जीव है वह दुखी भोग रहा है, लेकिन अगर उसने सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो देवता का शरीर प्राप्त होता है, या मानव जीवन में ही बुद्धिमान होता है, उस शरीर में कष्ट नहीं आते हैं, तो ये एक प्रकार का वरदान है रिलेटिव। ऐसे सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं। और यदि वह बहुत रोगी है, अगर मानव जीवन प्राप्त है, बहुत रोगी है, उसके ऊपर कर्जा है इत्यादि, तो यह सब शाप की तरह है। ये खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये सब पुराने कर्मों की वजह से है। समझ रहे हैं अपनी बात? जिसने किसी को खाना खिलाया है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, और जिसने खाना छीना है वह भूखा रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ रुकते हैं, और किसी का प्रश्न नहीं है तो। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभु।